राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और हैप्पी करवा चौथ सभी को। तो करवा चौथ की तैयारी हो गई कि नहीं हो गई? कब है करवा चौथ? तो आज की वीडियो में हम लोग वही जानने वाले हैं। करवा चौथ जो है 13 अक्टूबर को है या 14 अक्टूबर को, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना हुआ है कहीं कहीं पर। तो करवा चौथ जो है वो 13 अक्टूबर को रहेगी। और क्या क्या सामग्री है वो सब मैं आपको दिखाऊंगी और पूजा की विधि भी बताऊंगी। डिटेल में वीडियो है तो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। उससे हमारी जो भी आने वाली वीडियो होंगी उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिलती रहेगी। तो देखिए, करवा चौथ की पूजा करने के लिए हमें इस टाइप का कैलेंडर फ़ोटो ले लेनी है। और इसमें हमें सब चीज़ें जो है वो आसानी से ही मिल जाती हैं। यहाँ पर चांद भी हैं, सूरज भी हैं, करवा चौथ माता हैं। करवा चौथ की पूजा जो है वो एक तिथि के रूप में की जाती है। तो ये जो कैलेंडर आता है इसमें हमें कलश भी मिल जाता है और इसमें गणपति जी भी हैं। थोड़ा सा चावल का आसन देकर हम फोटो या कैलेंडर को स्थापित कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने आलता ले लिया है। तो जितने भी फ़ोटो में देवी देवता हैं सभी को हमें ये कलर जो है वो लगा देना है, आलता। और इसे आप पहले ना लगाएं, पहले भगवान को लगाएं, उसके बाद में ये माता रानी का लगाया हुआ आपको खुद से भी लगा लेना है। तो हम एक एक करके सभी भगवान को लगा देंगे, करवा चौथ माता को लगा देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर देखिए जो 7 भाई हैं, 7 भाभियाँ हैं और जो भी हमारे गणपति जी हैं, कलश है, सभी को हम थोड़ा थोड़ा ये लगा देंगे। और उसके बाद में हम इस कलर को अपने आप लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने आलता जो है वो करवा चौथ माई के पैरों में लगा दिया है और जो भाभियाँ हैं उनको लगा दिया। बाकी को हम यहाँ पर चंदन और सिंदूर से तिलक करेंगे। तो एक एक करके हम सर्वप्रथम गणपति जी का तिलक कर देंगे चंदन से, और उसके बाद में रोली से तिलक कर देंगे। उसके बाद हम सूर्य और चंद्र तारे सभी को थोड़ा थोड़ा सा उनका हम पूजन कर देंगे। और यहाँ पर स्वास्तिक भी है। तो इस पहले के ज़माने में क्या होता था कि इस टाइप के कैलेंडर या फ़ोटो तो चलते नहीं थे। तो हमारी जो दादी और नानी होती थी वो दीवार पर इस सभी करवा चौथ की सारी ही चीज़ों को बनाया करती थी। तो उसके बाद में अब हमको आसानी हो गई, क्योंकि हमारे पास तो इतना समय भी नहीं होता है और हमारे हाथों में इतनी कलाकारी किसी के होती है, किसी के नहीं होती है। तो अब हमको ये सारी चीज़ें जो हैं बनी बनाई ही अवेलेबल हो जाती हैं। इस टाइप के मार्केट में करवे आते हैं। तो किसी किसी के यहाँ पर मिट्टी का करवा लिया जाता है, किसी के यहाँ पर धातु का करवा लिया जाता है। मेरे यहाँ पर एक करवा जो है मिट्टी का लेते हैं, एक धातु का लेते हैं। एक करवे में हम मिष्ठान भरते हैं, मीठा, यानी कि जो भी आपके यहाँ मिठाई आई हो और जो भी प्रसाद आपने बनाया हो घर पर या मार्केट से वो भरते हैं। और एक में हम जल भरते हैं, उससे हम चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। तो मिट्टी के करवे में जो यहाँ पर टोंट बनी हुई होती है उसमें हमें इस तरीके से ये कांस की सीकें बोली जाती हैं। इसको हम कहीं कहीं पर इसको झाड़ू भी बोलते हैं। तो इसको इस तरीके से हमें इसके अंदर लगा लेना होता है और इसी से हमें अर्घ देना होता है। आप चाहें तो आप धातु के करवे से अर्घ दें, या आप जैसे भी देखिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग पूजा के नियम होते हैं, विधि होती हैं। तो आपके यहाँ पर जैसे किया जाता हो आप वैसे कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे यहाँ पर हो रहा वो आपके यहाँ पर भी होता होगा। ज़्यादा थोड़ी ही दूरी पे चीज़ें बदल जाती हैं। तो हमारे यहाँ पर कैसे होती है, आपके यहाँ पर किसी और तरीके से होती है, तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से भी पूछ सकते हैं और जैसे शुरू से करते आ रहे हैं वैसे कर सकते हैं। अगर आप पहली बार में करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं तो फिर मेरी बताई हुई विधि के अनुसार भी कर सकते हैं। तो देखिए ये मिठाई मैंने ले ली है, मैंने सफ़ेद कलर की मिठाई भी ली है और पीली कलर की भी मिठाई ली है। इस पूजा में गणपति जी का जो है वो ज़्यादा पूजा का विशेष महत्व होता है और शिव परिवार की पूजा भी आप कर सकते हैं। चतुर्थी तिथि की हमें पूजा करनी होती है। तो चतुर्थी तिथि पर गणेश जी का ही पूजन किया जाता है। तो गणेश जी को सफ़ेद रंग की मिठाई में चढ़ाने के लिए लेकर आई हूँ। और यहाँ पर पीली मिठाई जो है वो मोदक और लड्डू जो भी बहुत पसंद होते हैं गणपति जी को, तो वो भी हमने यहाँ पर रख लिए हैं। और सफ़ेद मिठाई का महत्व तो चंद्रदेव के लिए भी बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो आप चंद्रदेव के लिए भी यही मिठाई लेकर जा सकते हैं इसी में से।
और यहाँ पर मैंने चौमुखी दिया जला लिया है। आप यहाँ पर 2 मुखी या 1 मुखी, जैसे भी आपकी सुविधा के अनुसार, जैसे भी आपको सही लगे पूजा में, आप चाहे तो चौमुखी दिया भी जला सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए धूप भी जला लेंगे और दीप को हम साक्षी मानकर भगवान जी का पूजन करेंगे और उनको सभी चीज़ें जो भी हमने ली हैं वो हमें माता रानी को चढ़ानी है। तो यहाँ पर देखिए करवा चौथ की जो कथा होती है वो भी इसी कैलेंडर में दी गई होती है। एक छोटे से लोटे में मैंने पानी सादा जल रख लिया है, जिससे हम व्रत खोलेंगे, और एक कलश भरकर हम यहाँ पर रख लेंगे। आप चाहें तो इस पर नारियल भी लगा सकते हैं और पंच पल्लव भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर फूल डालकर सादा कलश लगाया हुआ है, हम इसमें पंच पल्लव और नारियल नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए इसमें हम थोड़े से अक्षत डाल देंगे, कलश में एक सिक्का डाल देंगे। आप 1 का सिक्का, 10 का सिक्का या फिर हो सके तो चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं। छलनी को हम डेकोरेट कर कर ले लेंगे और एक दीप ले लेंगे, उसमें हम घी की बत्ती बनाकर ले लेंगे। इससे हमें चंद्रदेव का पूजन करना होता है। और थोड़ा सा हमें अनाज ले लेना होता है, साबुत अनाज लेना है। आप चाहे तो गेहूँ ले लें या फिर बाजरा होता है बाजरा, या फिर साबुत मूंग भी ले सकते हैं। थोड़े से गेहूं के दाने लेकर, और कुछ भी नहीं है तो आप अक्षत भी ले सकते हैं, और एक फूल ले लेंगे। उसके बाद हम इसको अपने हाथ में रखकर कथा सुनेंगे। जो कथा आपको आती हो वो कथा आप सुन सकते हैं। कथा की किताब भी आती है और छोटी सी कथा एक हमारे इस कैलेंडर में भी दी गई होती है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। कथा पूरी होने के बाद हम जो हमने फूल लिया है उसको हम माता रानी को चढ़ा देंगे, और जो हमारे अनाज के दाने हैं वो हम अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लेंगे। अगर साड़ी का पल्लू आपका जैसे मेरा हैवी दिख रहा है तो आप जो भी ओढ़नी ओढ़ते हैं उसके पल्लू में बांध सकते हैं। इस तरीके से हम गांठ लगा लेंगे और इस अनाज के साथ, इस पल्लू के साथ ही हमको अर्घ देना होता है चंद्रदेव को। तो उस टाइम तक हमें इसको बांध कर रखना होता है। तो ये तो हो गई पूजा की जानकारी। उसके बाद में हम माता रानी को जो है सुहाग ज़रूर चढ़ाते हैं, और हमें सुहाग की जो सारी चीज़ें होती हैं वो, जैसे कि बिछुआ हो गया, पजेब हो गई, चूड़ियाँ हो गई, कंगन हो गए, और जो भी मेकअप का सामान होता है वो, और मंगलसूत्र हमको ज़रूर पहनना है। और बहुत सारे लोग अब आजकल, मेरी ये पजेब जो है वो पुरानी ही है, नई नहीं है, बिछे नए हैं, और मंगलसूत्र भी पुराना ही है। बस मैं आपको दिखा रही हूँ रखने के लिए, ताकि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो पूजा करने से पहले पहननी है। आप जब भी चौकी लगाते हैं माता रानी को छुला लीजिए, उसके बाद में अपनी आप सारी चीज़ें जो है वो पहन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरी रेड और ग्रीन कलर की साड़ी है, तो उसी से मैच करती हुई मैंने यहाँ पर चूड़ियाँ ले ली हैं, और ये मल्टी कलर के कंगन है वो ले लिए हैं। ये सब मैं पहनने वाली हूँ। और ये बिछुए जो है वो आप दान में भी दे सकती हैं, जैसे कि हम अपनी सास या ननद को दान देते हैं। तो कुछ सुहाग की चीज़ें, और एक हो सके तो एक साड़ी ले लीजिए या सूट ले लीजिए। और करवा चौथ पे विशेष महत्व होता है मेहंदी लगाने का। सुहाग की सारी ही चीज़ें की जाती हैं करवा चौथ के दिन। अगर आपके पास मांग टीका है, आप मांग टीका भी लगाइए। अगर आपके पास सोने का नहीं है तो आप ऐसे आर्टिफिशियल भी लेकर लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने मेकअप का थोड़ा थोड़ा सारा सामान ले लिया। माता रानी को चढ़ाने के लिए मैंने माला ले ली है, और ये माला मैं माता रानी को चढ़ाऊँगी। आप ताज़े फूलों की माला भी चढ़ा सकते हैं, अगर आपके पास में फूल हैं। मार्केट में बहुत सस्ते से मिल जाते हैं। और एक माता रानी की रेड कलर की चुनरी जो हम माता रानी को उड़ाने वाले हैं। इस तरीके से देखिए यहाँ पर मैं माता रानी को फ़ोटो के ऊपर ही चुनरी उड़ा दूँगी और माला भी पहना दूँगी। और अगर आपके पास ताज़े फूलों की माला हो तो फिर वो भी आप पहना सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, आप इस तरीके की माला भी माता रानी को चढ़ा सकते हैं। सुहाग की जो भी हमारी डेली की चीज़ें होती हैं वो हो सके तो 16 ले लीजिए, या फिर आप जो भी मेकअप करते हैं वो सामान ले लीजिए। परंतु सिंदूर, बिंदी और महावर, ये कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ही ख़ास होती हैं। और यहाँ पर नेल पेंट भी ले लिया है। जितनी भी चीज़ें आप ले सकते हैं, काजल, ये कुछ खास चीज़ें होती हैं। और इसे देखिए लाल रंग का रबर बैंड भी ले लिया है मैंने। तो ये सारी चीज़ें हमको चाहिए रहती हैं पूजा की थाली में रखने के लिए। और उसके बाद ये सुहाग की जो पिटारी होती है वो हम अपनी किसी भी सुहागिन महिला को दान में दे सकते हैं।
या अपने घर में ही किसी को सास, ननद या जिठानी वगैरह को दे सकते हैं, अपने से बड़े सुहागिन महिला को दे सकते हैं। तो देखिए ये थी हमारी पूजा, करवा चौथ की पूजा की विधि जो कि मैंने आप सभी को दिखाई है। और ऋतु फल अवश्य चढ़ाइएगा। और ये कथा है, इस टाइप के कैलेंडर में एक कथा भी लिखी होती है, वो कथा भी आप पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। और इस तरीके से छलनी में दीपक रखें, उससे हमें चंद्रदेव की आरती करनी होती है। उसके बाद हम पहले चंद्र के दर्शन करते हैं, फिर पति के दर्शन करते हैं, और ये श्रृंगार की